हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम विकास व्यास है और आज की वीडियो में मैं काफ़ी बेसिक चीज़ बताऊंगा रियल एस्टेट में काम करने के लिए और किसी भी क्लाइंट के पास क्या डिस्कशन करना है उसकी चीज़ के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्कशन का पहला पॉइंट होना चाहिए लोकेशन। आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी लोकेशन में है, क्योंकि और लोकेशन के आसपास में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में भी डिस्कशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका आता है डेवलपर। आप किस डेवलपर की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं एंड उस डेवलपर ने कितनी लोकेशन में प्रोजेक्ट डिलीवर करें टाइम पर, उस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, कितने कमर्शियल है उसने डिलीवर करें वो भी। एंड थर्ड पॉइंट आता है कनेक्टिविटी। आपका जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी लोकेशन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे फोर्थ डिस्कशन करूँ तो फोर्थ आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो उसका इन फ्यूचर किस तरीके से प्लान है, किस तरीके की डेवलपमेंट आने वाली हैं, अभी क्या डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या स्टेज है प्रॉपर्टी का, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोड अभी सही हैं, कितना काम चल रहा है और अथॉरिटी के क्या क्या रूल्स हैं उस प्रोजेक्ट के आसपास की चीज़ें बनाने को लेके, तो वो पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी क्लाइंट को बताते हो कि सर आपका आने वाले 3 से 4 साल का इस तरीके की डेवलपमेंट आएगी, तो उसका पर्पस ये होता है कि आपकी प्रॉपर्टी के बढ़ने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। हाँ, मैंने ज़्यादातर नोटिस ये किया है अपने रियल एस्टेट एजेंट में एक्सपीरियंस के तौर पे, जो प्रॉपर्टी रेडी होती मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऐसी लोकेशन में बन रही है जो पूरी तरीके से रेडी टू मूव है, बिल्कुल मतलब सारी आसपास की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के बहुत बढ़ने के बहुत ही रेयर कंडीशन है कि चांसेस हैं बढ़ने के। लेकिन जो लोकेशन के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी डेवलप हो रहा है एंड प्रॉपर्टी का बढ़ रहा है, तो वहाँ आपके कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें, फिर आपको जो कंसल्टेंट हैं, जो बायर हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर जो रियल एस्टेट एजेंट हैं उन्हें पूछना है क्लाइंट से अपने कि सर आप कितना फंड्स लेके चल रहे हैं, उस तरीके से आप प्रोडक्ट को सजेस्ट कर पाएंगे। एंड जो बायर है उनको भी बताना चाहिए कि कंसल्टेंट को, क्योंकि वो प्रेडिक्ट इस तरीके से अपनी सारी चीज़ें तो बता देगा, लेकिन आप अपना कोई फंड्स आइडिया दे देंगे, कितना बैंक के थ्रू जाना चाहते हैं, कितना लोन के थ्रू जाना चाहते हैं, उस तरीके से देंगे तो उस तरीके के प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाएगा, उतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट बता पाएगा। एंड आपका जो डिस्कशन लास्ट पॉइंट आता है, आप इन्वेस्टमेंट किस पर्पज़ से ले रहे हैं। एक होता है कि कैपिटल के पर्पज़ से, एक होता है रिटर्न के पर्पज़ से। अगर मैं कैपिटल का बात करूँ, कैपिटल में जो लोग लेते हैं ज़्यादातर लैंड वगैरह लेते हैं, चाहे अपार्टमेंट हो गया, जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है। जो लैंड होती है, अगर लैंड आपने ली और आसपास की लोकेशन बिल्कुल भी डेवलप नहीं है और फ्यूचर में 4-5 साल बाद ये प्लानिंग चल रही है, तो वहाँ आपके लैंड बनने के बहुत ज़्यादा तेज़ी से चांसेस बढ़ने वाले हैं। अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की बात करूँ, अगर कोई प्रॉपर्टी का रेट 4,000 रुपये के आसपास का रेट है और फ्यूचर में आपको लगता है कि 4 साल बनने के बाद इसका रेट 8-9 हज़ार का होएगा, तो कैपिटल वहाँ भी बढ़ते हैं। इस तरीके से लोग लेते हैं। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, रिटर्न में आप कमर्शियल में जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिटर्न में ना कमर्शियल में 7% से लेकर 8% के बीच में रिटर्न आ जाता है आपका अप्रोक्स। तब तक जो बिल्डर होते हैं वह तब तक आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अश्योर रिटर्न देते हैं। कोई आपको 10% देता है, कोई 11 या कोई 12% तक का रिटर्न देता है। अगर कोई प्रॉपर्टी में कोई कह रहा है कि 24% का रिटर्न है, तो मेरे पर्सनल सजेशन है कि आप पहले देखिए, या तो देखो सर 3-4 कंडीशन है 24% रिटर्न देने का। पहला, या तो वो उस बिल्डर को कोई बैंक लोन नहीं दे पा रहा, ठीक है, उस बिल डेवलपर पे फंड्स नहीं है, तो जिस वजह से वो आपका फंड्स लेके उस प्रॉपर्टी को तैयार करना चाहता है। तो आप इस तरह की स्कीम वगैरह में ना जाए, क्योंकि आपने मैसेज में देखा होगा 50 लाख की प्रॉपर्टी 25-36% रिटर्न, तो इस तरीके में ना जाए। आप उस डेवलपर की प्रॉपर्टी लें जिसने टाइम पर डिलीवर करे प्रोजेक्ट और अपनी कमिटमेंट करी हुई बातें पूरी करी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो एंड लाइक एंड कमेंट करके मेरे को बताइए किस तरीके की नॉलेज आपको अच्छी लगी।